हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने द्वितीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित काव्यशास्त्र इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत इकाई सेकंड में आपको काव्य के भेद अध्ययनार्थ रखे गए हैं। काव्य के भेद का आधार श्रवणीयता एवं दृश्यात्मकता है। जिस काव्य का आनंद रंगमंच पर देखकर लिया जाता है उसे दृश्य काव्य कहा जाता है। दृश्य काव्य का अर्थ है देखने के योग्य, यानी जिसका वर्ण विषय मंच पर देखने योग्य होता है। इस तरह से काव्य के कथानक को अभिनय द्वारा मंच पर प्रस्तुत किया जाता है और सामाजिक उसे देखकर आनंदित हो उठता है। इसी आधार पर इसे दृश्य काव्य कहते हैं। लेकिन आज इसे केवल दृश्य काव्य कहना गलत होगा, क्योंकि नाटक एकांकी आदि को रेडियो पर सुनकर भी आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए उसे दृक् श्रव्य काव्य भी कह सकते हैं। आज रेडियो नाटक रूप में भी प्रचलित है, लेकिन रंगमंच पर प्रत्यक्ष प्रदर्शन से ही नाटक अधिक प्रभावी होता है। इसके बाद दूसरा आधार है श्रव्य काव्य। जिस काव्य का आधार सुनकर या पढ़कर लिया जाए वह श्रव्य काव्य है। इसका आनंद रंगमंच पर देखकर नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसे श्रव्य सुनने योग्य कहते हैं। श्रव्य काव्य के लिए शैली के आधार पर 3 भेद किए गए हैं: गद्य, पद्य और चंपू। जो रचना छंदबद्ध होती है उसे पद्य कहते हैं और रचना छंदरहित होती है उसे गद्य कहते हैं। और जिस रचना में गद्य पद्य दोनों का मिश्रित रूप रहता है उसे चंपू कहते हैं। इसे मिश्र काव्य भी कहा जाता है, जैसे मैथिली शरण गुप्त का यशोधरा, यह मिश्र काव्य है। पद्य काव्य के बंध की दृष्टि से 2 भेद किए जाते हैं, जैसे प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में कथाक्रम पूर्वापार संबंध रहता है, जबकि मुक्तक काव्य प्रबंध काव्य के बिल्कुल विपरीत है। इसमें न कथाक्रम रहता है न पूर्वापार संबंध। फिर प्रबंध काव्य के 2 भाग किए गए हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। इसकी जानकारी आगे प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद।